हम आज आए हैं कानपुर के कैलाशपति मंदिर में। तो यहाँ की पंडित जी से इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा विशद जानकारी लेना चाहेंगे। तो पंडित जी हमारे दर्शकों को बताएं इस मंदिर के बारे में। ये शिवाला परिसर के अंतर्गत कैलाश मंदिर है। जी। बाबा भोलेनाथ जो हैं बहुत ही विशाल मूर्ति में विराजमान। और ये सर्वप्रथम जब आए हैं तो उन्नाव मार्ग से होते हुए आए और गंगा जी में इनको पहले स्थान दिया गया। उसके बाद में ये यहाँ पे आए, लेकिन यहाँ आने से पहले मंदिर का विकास और दरवाजा गेट सब कुछ लग चुका था। तो मूर्ति इतनी बड़ी होने के कारण बाबा अंदर नहीं जा पा रहे थे। तो बाबा अंदर जाएं कैसे, ये सब सोच के परेशान लोग। बाबा जी की मूर्ति बाहर और गेट इतना छोटा हो रहा था, जबकि बहुत बड़ा गेट है, लेकिन फिर भी अंदर जाने में मुश्किल हो रहा था। भोले बाबा जा नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से लोगों ने अनशन किया, पूजा पाठ किया। काफी अच्छे अच्छे गुरु और बहुत सारे लोगों ने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के दौरान हुआ ये कि बाबा अपने आप स्वयं जाके स्थापित हो गए। भोले बाबा अपने आप जो है अंदर विराजमान हो गए। और तब से आज तक भोले बाबा हमारे साथ सबके सामने हैं और उनकी पूजा होती है। यूं तो दुनिया में असंख्य शिव मंदिर हैं, पर कानपुर के शिवाला स्थित कैलाश मंदिर की बात बेहद निराली है। ये रहस्य, रोमांच और चमत्कारों से भरा हुआ है। यहाँ शिवलिंग की स्वतः स्थापना से लेकर के आसमान से गिरी बिजली तक बहुत सारी अबूझ पहेलियाँ हैं। बात 150 वर्ष पहले 1869 की है, जब मंदिर का निर्माण हुआ था। यहाँ कानपुर में मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था। ठीक उसी वक्त उन्नाव में शिवलिंग तैयार कराए जा रहे थे। कानपुर और उन्नाव की सीमा को गंगा मैया विभक्त करती हैं। शिवलिंग तैयार होने के बाद जब इसे कानपुर ला रहे थे, तब गंगा मैया बहुत बढ़ी हुई थी। पानी घटने में पूरे 6 महीने का वक्त लग गया। इसके बाद सरसैया घाट के रास्ते जब तक शिवलिंग को कानपुर लाया जाता, तब तक मंदिर का भव्य और आलीशान निर्माण हो चुका था। उस वक्त चूक ये हो गई कि स्थापना वाले कमरे का निर्माण करते समय शिवलिंग के आकार का ध्यान नहीं दिया गया, जिससे दरवाजे छोटे रह गए। पुजारियों ने जब यह समस्या मालिक गुरु प्रसाद को बताई तो वह बेहद निराश हुए। गुरु प्रसाद गर्भगृह के दरवाज़ा तुड़वाना नहीं चाहते थे। उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया था। शिवलिंग यूं ही मंदिर परिसर में रखे रहे। उस दौरान तभी एक शंकराचार्य कानपुर आए तो उन्हें सारी समस्या बताई गई। शंकराचार्य ने हवन शुरू कर दिया। मंदिर के सभी पट बंद कर दिए गए। 3 दिन बाद गुरु प्रसाद जी को सपना आया। जब सुबह मंदिर के पट खोले गए तो शिवलिंग स्वतः स्थापित हो गए थे। यह देखकर सभी के अचरज का ठिकाना न रहा। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित शिवलिंग की लंबाई 7 फीट और ऊंचाई 5 फीट है। यानी ये उस दरवाजे से काफ़ी बड़े हैं जिस देवालय में इनको स्थापित किया गया है। शिवलिंग का व्यास इतना ज़्यादा है कि दोनों हाथों से कोई भी अंगीकार नहीं कर सकता है। दावा है कि ये उत्तर भारत का यह सबसे विशाल शिवलिंग है। अब बात ताज़ा घटनाक्रम वर्ष 2024 की करते हैं। कानपुर में 3 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई। सुबह का वक्त था, तभी आसमान से तेज गड़गड़ाहट के साथ मंदिर के ऊपर बिजली गिरी। उस समय मंदिर परिसर में भी काफ़ी लोग मौजूद थे और आसपास भी काफ़ी भीड़ थी। सभी लोग बुरी तरीके से घबरा गए थे, लेकिन किसी का बाल बाका भी नहीं हुआ। लोग समझ ही नहीं पाए कि बिजली बगैर नुकसान पहुंचाए कैसे मंदिर की चोटी से गायब हो गई। लोग कहते हुए थकते नहीं हैं कि भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। हमारा नाम पंडित रोहित कुमार पांडे और बाबा की सेवा में बस रहते हैं। और फिर इनकी महिमा के बारे में क्या क्या बताया जाए, कुछ भी महिमा अद्भुत है। बहुत बहुत बहुत, लेकिन लगभग 100-125 साल के आसपास का बात। लगभग 100 साल हो चुके हैं। हाँ, 100 से अभी जल्दी में ये हुआ था कि जब बरसात में हमारे ऊपर शिखर पे बिजली गिरी। जी जी। बिजली गिरी, कहा जाता है कि बिजली गिरती तो बिना जमीन में जाए मानती नहीं जी। लेकिन बाबा की ऐसी महिमा कि बिजली जो है बाबा के शिखर पे ही समाप्त हो गई, नीचे तक आई नहीं। कितना और काफी नुकसान हुआ आसपास के परिसर में। लोगों के पंखा, टीवी, फ्रिज, कूलर चले गए। लेकिन बाबा की इतनी दया कि नीचे हम सभी लोग थे। सभी भक्त सुरक्षित, सभी सुरक्षित, कोई किसी को दिक्कत नहीं। काफी लोग डर गए, आवाज इतनी तेज थी, लेकिन कुछ भी किसी को कुछ नहीं हुआ और सब अच्छे से बाबा सब भोलेनाथ की कृपा के आगे सब
भोले भोलेनाथ सभी की का महिमा कल्याण आपका। करें। इनकी दया है इतनी कि सब भक्त यहाँ जो भी आते हैं उसकी हाँ। वांछित कामना पूरी हो जाती है। आसपास के जिलों से भी आते हैं, दूर दराज से भी इसकी हाँ, महिमा बहुत बहुत बहुत। दूर से। कोई जब कभी किसी से बात होती है भक्त से तो कोई कहता झारखंड से आए, कोई जी कहता डिस्ट्रिक्ट से, तो हम हाँ, लोग आप तो आए ही यहाँ करते रहते हैं। हैं, हाँ। हरदोई, झांसी, महोबा, बांदा, ये तो नॉर्मली बात है, सभी लोग आए ही करते हैं। लेकिन काफी ऐसे ऐसे जगह से आते हैं लोग जिनकी भाषा हम समझते नहीं नहीं, समझ पाते हैं। तो उनसे जब पूछते हैं तो वो हमारी भाषा में बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं ये बहुत दूर से। हाँ, और मतलब इस बताते हैं। मंदिर की महिमा बहुत ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। और इतनी वाइड शिवलिंग और इतनी विशाल शिवलिंग जी आपको बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलेगी। ढूंढने से जी। मतलब बहुत ही मुश्किल मुश्किल पड़ेगा। से मिलेगी। ये 7 फीट लगभग लंबाई 7 बाई 5 की बताई जाती है। और क्लियर तो फीटे से नहीं हो सकता क्योंकि बीच में हाँ। अर्घा आ जाता, लेकिन 7 बाई 5 का जो यहाँ तक कोशिश करने पे आया है। हाँ। 5 ऊंचाई है और 7 फीट लंबाई। मतलब दोनों हाथ से कोई मतलब आज तक नहीं। आज तक कोई पकड़ ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं उठता भाई। जब इतनी लंबाई होगी तो कहाँ कौन वहां तक जा सकता है। तो दोनों हाथ से तो आप भर ही नहीं सकते हो बाबा को। बस ये है कि बाबा का स्पर्श, और पूजा भी आपको बैठ के नहीं कर सकते हो क्योंकि इतनी बाबा विशाल का है, हमारे इतने ऊंचा है। तो आप बहुत सारी खासियतें हैं हमारे, जैसे गणेश जी हैं और हनुमान जी हैं, मूंगे के हैं। तो हनुमान जी ही जो मूंगे के बताए जाते हैं वो यहीं विराजमान है। हाँ, यही है हमारे जस्ट मंदिर के पीछे प्रांगण परिक्रमा में, करेंगे हाँ। आपको वही। हमारे कैलाशपति बाबा मंदिर में जो है सभी देवी देवता हैं लगभग। अन्नपूर्णा जी हैं, गायत्री जी हैं, वीरभद्र जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं, गौरी शंकर हैं। मतलब इस मंदिर के प्रांगण में आप बहुत सारे देवी देवताओं का दर्शन कर सकते हैं। सभी के दर्शन मिल जाएंगे। कुबेर जी हैं, आपको शेषनाग एक साथ एक मंदिर में सभी देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे भक्तों को। बिल्कुल। और नवग्रह हैं, हनुमान जी हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, विष्णु भगवान हैं। मतलब यहाँ जो भक्त आ गए लगभग कोई ऐसा बचे जिसके दर्शन ना मिले, नहीं तो सभी को दर्शन आपको मिल ही जाए। शेषनाग जी, राधा कृष्ण, जानकी, जगन्नाथ जी, शेषनाग जी, बहुत सभी लगभग सभी, बहुत सारी सब मटकियां बनी हुई हैं सभी लोग। प्राचीन मंदिर परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। इसमें से 2 मंदिरों में हनुमान और भैरव जी की मूर्तियां हैं जो मूंगे से बनी हुई हैं। मंदिर में गौरी शंकर, गंगा यमुना, ब्रह्मा सरस्वती, जगन्नाथ, सुभद्रा, बालभद्र, राम लक्ष्मण जानकी, बद्रीनाथ की काली मूर्ति, गणेश कार्तिकेय, भगवान लक्ष्मी नारायण आदि के भी मंदिर बने हुए हैं। यहीं पे एक दशानन का मंदिर भी है जो सिर्फ दशहरे वाले दिन ही खुलता है।